इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो कानून है वो ये कहता है, जब आप बिज़नेस के ज़रिए कोई प्रॉफिट अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं। अब बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसमें ट्रेड होता है यानी कारोबार करना, कोई चीज़ बेचना, कोई चीज़ ख़रीदना। कॉमर्स यानी ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग सेक्टर है, जिसको कॉमर्स बोलते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें बिज़नेस के कैटेगरी में आती हैं। तो उससे जो भी आपको प्रॉफिट या पैसे या जो भी फ़ायदा मिलता है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इसके हवाले से सेक्शन 18 जो है ना वो हमारे पास मौजूद है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, जो हमें बताता है कि इनकम फ्रॉम बिज़नेस के ऊपर आपकी टैक्सेशन है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बिज़नेस क्या है? बिज़नेस यानी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ या ऐसा कोई काम जिससे आपको प्रॉफिट मिलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? बिज़नेस। अब बिज़नेस की क्या ख़ुसूसियात होती हैं टैक्स की अगर नज़र से देखा जाए तो सबसे आता है प्रोफेशन। यानी कुछ प्रोफेशंस हैं, ठीक है, वो भी बिज़नेस की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनली काम कर रहे हैं किसी बिज़नेस के अंदर, किसी बिज़नेस कोई बिज़नेस चल रहा है, वहाँ पे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉफिट आपको अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ की वजह से मिलता है, तो उसके ऊपर टैक्सेशन लगेगा। इसके अलावा वोकेशन, वोकेशन मतलब ये होता है कि कुछ यानी कि ऐसा काम जो आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, अपने शौक़ से, हालांकि उसके लिए आपको कोई स्किल्स या इसके लिए आपको कोई एक्सपर्टीज़ या कोई डिग्री वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वोकेशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा ट्रेड यानी जो आप कारोबार करते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं। कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब यही होता है कि बिज़नेस जो ऑपरेशंस होते हैं। अब कारोबार जो होता है ना, वो उसमें सिर्फ चीज़ बेचना या ख़रीदना नहीं होता, उसमें फिर बैंकिंग सेक्टर भी आ जाता है, पैसे, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाती है, वेयर हाउसेस भी आ जाते हैं, लीगल कवानीन भी होते हैं, उनको भी फॉलो करना है। इन सारी चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं कॉमर्स। सो एक्चुअली जो ट्रेड है ना, ट्रेड इज़ द पार्ट ऑफ द कॉमर्स, ठीक है। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, आप कोई चीज़ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो भी जो है ना बिज़नेस की कैटेगरी में आता है। अच्छा जी, अब हमें ये बताया जाता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो कानून है उसमें ये बताता है कि बिज़नेस के ऊपर आपको टैक्स पे करना है। आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार करें, आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना है। मिसाल के तौर पर जो आपने गेन हासिल किया, कोई फ़ायदे हासिल किए, कोई प्रॉफ़िट जनरेट किया, ठीक है, प्रॉफ़िट ऑन डेट, आपने कर्ज़ के ऊपर जो प्रॉफ़िट कमाया, ठीक है ना, जो जिसको हम सूद कहते हैं, आपने सूद किसी को कर्ज़ दिया और फिर कर्ज़ के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट आपने किसी से लिया वो, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी ऐसा बेनिफिट या फ़ायदा हासिल किया आपने बिज़नेस एक्टिविटीज़ की वजह से, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा मैनेजमेंट फ़ीस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम ट्रेड, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम सर्विसेज, इन सब के ऊपर भी जो है ना ये बिज़नेस कैटेगरीज़ में आती हैं और इनके सब के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें टैक्सेबल हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ ऐसी कौन सी इनकम्स हैं तो बिज़नेस की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर बार काउंसिल में आपने एनरोलमेंट के लिए फ़ी अदा की, आपने एग्ज़ामिनर को सैलरी दी, आपने इनकम जनाब रिसीव की फ्रा आफ्टर डिसकंटिन्यूअंस ऑफ बिज़नेस, यानी बिज़नेस कभी बंद किया, कभी चालू किया, उसकी वजह से जो आपको सैलरी मिल जाती है, पैसे मिलते हैं, या इनकम हासिल की, या इनकम ऑफ नॉन प्रोफेशनल राइटर, किसी नॉन प्रोफेशनल राइटर से कोई आपने काम लिया, उसको आपने इनकम वगैरह, तो उसके ऊपर आपको टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। वो चीज़ें नॉट टैक्सेबल हैं। सो दोस्तों, ये एक और वीडियो बहुत ही आसान आपके सामने, इनकम फ्रॉम बिज़नेस, ये भी हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, मेरी बात सुने, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ही आसान है, तो भाई ये मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर जो प्योर कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकली हम उसके ऊपर बात नहीं करें, हम ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इन चीज़ों को बहुत ही आसान और ईजी लेके चलते हैं ताकि आप लोगों की आसानी हो, ठीक है। जब हमारी ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर हम दोबारा से इस जो है ना जो टैक्सेशन है इसको अच्छे से डील करेंगे, और फिर मैं आपको हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या मामला होते हैं, टैक्सेशन क्या है, किस तरह टैक्सेशन की जाती है, इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह फाइल किया जाता है, सेल टैक्स किस तरह, ये सारा कुछ हम बताएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप लोगों के पेपर हो जाएं, मुझे बस इसी की ही चिंता है और परेशानी है, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।